केवल 7 विमान, जिनमें से और 4 में पीले बहुत कठिनाई से संघर्ष करते हुए पृथ्वी के बाहर निकलने में सफल हो सके। 3 में काले लोग थे, भयानक वातावरण से। उनके लिए ये बहुत ही भयानक अनुभव रहा होगा जब उन्होंने पृथ्वी पर इतने बड़े परिवर्तन होते देखे होंगे। आपने प्रशांत महासागर में से उभरने वाले जिस महाद्वीप का वर्णन किया, उसमें कितना समय लगा था? कुछ घंटे केवल। वह महाद्वीप गैसों की परतों के दबाव से उभरा था, जो पृथ्वी के केंद्र तक को प्रभावित करने वाली भारी उथल-पुथल से उत्पन्न हुई थीं। पृथ्वी के सतह पर उथल-पुथल कई महीने तक होती रही। जिन 3 जगहों पर एस्टेरॉयड टकराई थी, वहां हजारों ज्वालामुखी बन गए। विषैली गैसें सारे ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप पर छा गईं, जिनसे करोड़ों काले लोग बिना किसी कष्ट के ही कुछ मिनटों में मर गए। हमारे आंकड़ों के अनुसार लगभग सारी मानव जाति और पशु ऑस्ट्रेलिया से मिट चुके थे। जब स्थिति शांत हो गई, तब गणना करने पर केवल 180 लोग जीवित पाए गए। विषैली गैस इस भयानक कांड का कारण बनी। न्यू गायना में जहां गैसें कम मात्रा में पहुंची थीं, वहां मृत्यु की संख्या कम थी। ताओ, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा था। कृपया पूछो। आपने कहा कि काले लोग ऑस्ट्रेलिया से बाहर जाकर न्यू गायना और अफ्रीका में फैल गए। फिर ऐसा क्यों है कि अब वहां के अबोरिजिनीज यानी स्थानीय प्रजाति के लोग विश्व भर में पाए जाने वाले काले लोगों की तुलना में इतने भिन्न हैं? बढ़िया प्रश्न किया, मिशेल। मेरे वर्णन में और भी कुछ शामिल किया जाना चाहिए था। देखो, उस प्रलय बाद इतनी अधिक उथल-पुथल के कारण यूरेनियम के भंडार पृथ्वी की सतह पर छा गए, जिनसे तेज और शक्तिशाली विकिरणन यानी रेडिएशन निकलते रहे। ऐसा केवल ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ, और जो मौत के मुंह से बच गए थे, उन पर भी इसका प्रभाव हुआ, जैसा कि एटॉमिक एक्सप्लोजन यानी परमाणु विस्फोट होने पर होता है।